Is it visible? Yes, sir. Okay. In previous lecture, we have discussed Fourier transform, and we have also discussed properties of Fourier transform, right? So now in this lecture, we are going to discuss um, image enhancement, image enhancement using frequency domain. ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन की हेल्प में किस तरीके से हम इमेज एनहांस करते हैं, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर्टीज पता है, किस तरीके की प्रॉपर्टी पता है? सपोज आपके पास मैं कहता हूँ कि दिस इज़ अ स्पेशल डोमेन टेक्निक। स्पेशल डोमेन में क्या करते थे हम? अगर प्रॉपर्टी में एक डिस्कस करता हूँ, स्पेशल डोमेन में अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, एक्स कोमा वाई की, तो अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? एफ ऑफ यू वी कॉन्वोल्यूशन विद जी ऑफ यू वी। तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज, सपोज आपके पास इस तरीके से आपके पास प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी थी, एक्स कोमा वाई कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ एक्स कोमा वाई इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे इस टर्म का, तो क्या आएगा? सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जी एफ ऑफ यू वी एंड जी ऑफ यू वी, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास क्लियर है। अगर आप मास प्रोसेसिंग को क्लियर करते हैं, मास प्रोसेसिंग को थोड़ा सा देखते हैं, तो मास प्रोसेसिंग में क्या करते थे हम? क्या करते थे, एफ सपोज एफ ऑफ एक्स वाई इज अ एफ ऑफ एक्स वाई इज अ इनपुट इमेज, और यहाँ पर एक हम सपोज यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करते थे। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हम यहाँ पर जो आउटपुट इमेज आती थी, सपोज जी एक्स वाई, ठीक है। तो हम जी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या लिखते थे? जी एक्स वाई इज नथिंग बट इट इज अ डबल समेशन आई माइनस वन टू वन जे माइनस वन टू वन डब्ल्यू आई जे एंड एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई प्लस, ये लिखते थे, वेयर डब्ल्यू आई जी इज ए मास्क मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर है मनदीप? Yes, sir. ओके। तो फाइनली आप अगर इस पोर्शन को नोटिस करेंगे, दिस इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्वोल्यूशन ऑफ डब्ल्यू आई जे सम मास मैट्रिक्स एंड अ इनपुट पार्ट। सो दिस इज अ प्रोसेस्ड इमेज। तो सिंपल अगर मैं प्रोसेस्ड इमेज की बात करता हूँ, तो प्रोसेस्ड इमेज को अगर मैं सपोज यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ फॉर कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की, तो प्रोसेस्ड इमेज इज डिनोटेड बाय जी ऑफ यू वी। मैंने यहाँ क्या ले लिया? फोरियर ट्रांसफॉर्म जी एक्स बाय। अगर मैं इस पर्टिकुलर इमेज का, मैं क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, दिस इज द कन्वोल्यूशन ऑफ डब्ल्यू आई जे एंड एफ एक्स इनपुट इमेज। सपोज डब्ल्यू आई जे को मैं डिनोट कर रहा हूँ एच ऑफ एक्स कोमा वाई, दिस इज द डब्ल्यू आई जे मैट्रिक्स और बी इज द मास्किंग मैट्रिक्स, राइट। तो डब्ल्यू एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इसका कॉन्वोल्यूशन है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? एच ऑफ यू वी इंटू एफ ऑफ यू। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इमेज एनहेंसमेंट यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो बेसिकली जो भी आपको इमेज एनहेंस करनी है, आपको यहाँ पर उस फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शन से, उस फिल्टर के फ्रीक्वेंसी डोमेन वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इनपुट इमेज ट्रांसफॉर्मेशन को, एंड यू इफ़ यू गेट द if you want to get spatial domain, then you take the inverse Fourier transform of that function and you get that gxy is a processed image, ठीक है। तो बेसिकली ये सिंपल सा कंसेप्ट है जो हमने कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी का यहाँ पर अप्लाई किया।
कि नॉर्मली हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी आपके पास फिल्टर होगा तो हम उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इनपुट इमेज एंड वी गेट दैट प्रोसेस्ड इमेज, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली आपको डिस्कस करते हैं, तो ये हमने दो प्रॉपर्टी ही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। नॉर्मली ये आपको प्रॉपर्टी पता है, इज इट विजिबल, एफ एक्स वाई, हेलो वंदना, Yes, sir, it's visible. ओके। तो फाइनली यहाँ पर ये मैंने आपको प्रॉपर्टी डिस्कस किया। तो ओवरऑल अगर किसी भी मुझे एन इमेज एनहेंस करनी है यूजिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो मैं नॉर्मली क्या करूँगा, उसकी ट्रांस फ्रीक्वेंसी डोमेन वैल्यू से मैं क्या कर दूँगा, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। इनपुट इमेज, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, प्रोसेस्ड इमेज। ये हमने मास प्रोसेसिंग से इसको रिलेट करके वेरीफाई कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज अब ये इनकी वैल्यूज़ बताएंगे, क्या वैल्यू आपको कंसीडर करनी है। तो नॉर्मली एच ऑफ यू, अगर हम वन डायमेंशनल की बात करते हैं, तो एच ऑफ यू इज़ यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होंगे, यहाँ पर आपके पास लो पास फिल्टर भी अवेलेबल होगा, लो पास फिल्टर भी अवेलेबल है, एच ऑफ यू हाई पास फिल्टर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो उस फिल्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, उन फिल्टर की नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं और इमेज को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन सपोज हमने गॉसियन फिल्टर एक हमने कंसिडर किया। अगर मैं गॉसियन फिल्टर को ये कंसिडर कर रहा हूँ, दिस इज अ गॉसियन फिल्टर एक्सप्रेशन एच ऑफ यू इक्वल टू ए ई रेशो द पावर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँगा, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा इसका, एच ऑफ एक्स 2√पाई ए माइनस 2 पाई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं नॉर्मली इसको प्लॉट करता हूँ, प्लॉट करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिग्मा इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी, राइट। तो सिग्मा को अगर मैं इनफाइनाइट वैल्यू पुट करके मैं यहाँ देखता हूँ, अगर मैं यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू पुट करूँगा तो ये क्या आएगा आपके पास, ए इंटू ई रेस टू द पावर जीरो मीन्स ए, इट मीन्स at value sigma equal to infinite, value of hu is a flat function a, राइट। अगर मैं एच एक्स की बात करता हूँ, तो एच एक्स में अगर मैं ए इक्वल टू इनफाइनाइट रखता हूँ, सॉरी सिग्मा इक्वल टू इनफाइनाइट रखता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैंने यहाँ नोटिस किया √2 पाई ए ई रेस टू द पावर माइनस इनफाइनाइट मीन्स इट्स वैल्यू इज जीरो, बेसिकली इट्स कंसिडर्ड एज अ इम्पल्स फंक्शन, राइट। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इम्पल्स फंक्शन। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट रखेंगे सिग्मा टेंड्स टू जीरो, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे बेसिकली, अगर सपोज फंक्शन की विड्थ क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर आप यहाँ पर ये आपके पास इम्पल्स फंक्शन है, तो यहाँ पर इसका फंक्शन क्या आ रहा है, यहाँ फ्लैट फंक्शन आ रहा है, राइट। ये आपके पास क्या आ रहा है, फ्लैट फंक्शन आ रहा है। ये मैं इम्पल्स की बोल रहा हूँ, आपने सिग्मा की वैल्यू तो इनफाइनाइट रख ली, लेकिन एट एक्स इक्वल टू, ये इंडिपेंडेंट एक्सिस क्या होगी, एक्स, तो x इक्वल टू जीरो पर ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो, जीरो मीन्स इट्स वैल्यू इज वन, तो x इक्वल टू जीरो पर ही बस वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू √2 पाई, इज दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज अ इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ही हमने क्लियर किया कि अगर ये फ्लैट फंक्शन है, तो ये इससे क्लियर हुआ कि सपोज अगर मैं गॉसियन फंक्शन की शेप क्या होती है, इस टाइप से फंक्शन की शेप होती है। सपोज मैंने ऐसे ब्रॉड फंक्शन एज्यूम किया, एच ऑफ यू पैरामीटर इस तरीके से एज्यूम किया, दिस इज अ ब्रॉड फंक्शन ऑफ अ एच ऑफ गॉसियन फंक्शन, राइट। तो अगर मैं इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मीन्स एच ऑफ एक्स विच इज अ नैरोअर गॉसियन फंक्शन, ठीक है। तो वो क्या आएगा, नैरो आएगा। अगर यहाँ ब्रॉड ले रहा हूँ तो ये नैरो आएगा। आप नोटिस करेंगे, जैसे सपोज मैं अगर इसको इस साइज़ को जैसे जैसे मैं रिड्यूस करूँगा, साइज़ इंक्रीज करूँगा, तो ये और नैरो हो जाएगा। जैसे सपोज मैं अगर यहाँ पर साइज़ एच ऑफ यू का साइज़ डिक्रीज करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। ब्रॉड साइज मीन्स जो भी हम मास्क मैट्रिक्स कंसिडर कर रहे हैं उसका साइज इंक्रीज हो रहा है,
अगर मास्क मैट्रिक्स का साइज इंक्रीज हो रहा होता है तो क्या होता है, मेनली क्या इफेक्ट आता है, ब्लरिंग इफेक्ट। जैसे मैंने आपको मास्क मैट्रिक्स का साइज कोडिंग के हेल्प से बताया था, अगर हम 3x3 मास्क साइज लेते हैं तो लेस ब्लरिंग इफेक्ट, 5x5 मास्क मैट्रिक्स का साइज लेते हैं तो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा ब्लरिंग इफेक्ट। देन 7x7 का मास्क मैट्रिक्स साइज लेते हैं तो सेम इंक्रीज हो जाएगा ब्लरिंग इफेक्ट। सेम कंडीशन आपकी फ्रिक्वेंसी डोमेन में है। जिस टाइप से आप एच ऑफ यू को कंसिडर करेंगे उसी हिसाब से मैंने एच एक्स में रिलेशन आपको बता दिया है कि अगर सपोज आप नैरोअर ये कंसीडर करते हैं एच ऑफ यू तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्रॉडर एच एक्स आएगा, मीन्स मास साइज इज ग्रेटर देन प्रीवियस वन, तो इट्स कंसीडर्ड एज अ ब्लर, इट्स ब्लरिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है अभी? बेसिकली हमने ये डिस्कस कर लिया कि अगर सिग्मा की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो No, क्या, sir. ये क्या आएगा आपका फ्लैट फंक्शन, एच ऑफ एक्स की वैल्यू के रखेंगे तो क्या आएगा, इम्पल्स फंक्शन। ये हमने प्लॉट करके दिखा दिया आपको, रिलेशन बता दिया। अगर एच ऑफ यू इज नैरोअर देन एच एक्स इज ब्रॉडर, तो आप अगर नॉर्मल लो पास फिल्टर से कंपैरिजन करेंगे, दिस इज एवरेज लो पास फिल्टर एंड दिस वन इज अ वेटेड एवरेज लो पास फिल्टर, राइट। तो वेटेड एवरेज फिल्टर सिंपली आपको शो हो रहा है, इट्स अ some sort of Gaussian filter because mid value is greater than and then the neighbor value is some distributed less than value of centered value। तो यहाँ पर सपोज 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, तो दिस मैट्रिक्स सम सॉर्ट ऑफ अ Gaussian filter, राइट। तो बेसिकली और एक पॉइंट और नोटिस करने वाला है यहाँ पर कि आप, अगर मैं एच ऑफ लो पास फिल्टर से इस नॉर्मल गॉसियन फिल्टर को मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो आप ये नोटिस करेंगे all value of hx is positive, that's why the matrix all value of in that matrix is a positive। ठीक है, तो अब वो साइज के अकॉर्डिंग में मैंने बता दिया आपको, तो आप नॉर्मली आप फिल्टर का फंक्शन एज्यूम करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे, आईएफटी करेंगे, यू गेट द प्रोसेस्ड इमेज यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक, सिंपल। अगर मैं नेक्स्ट हाई पास फिल्टर को डिस्कस करता हूँ तो हाई पास फिल्टर के केस में मैंने क्या लिया, एक्सप्रेशन, एक ये एक्सप्रेशन लिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये मैंने कंप्लीट प्लॉट किया, दिस इज अ प्लॉट ऑफ हाई पास फिल्टर, ये हमने प्लॉट ऑफ हाई पास फिल्टर किया। सेम इसका मैंने क्या किया, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो क्या आएगा आपके पास एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स में आप नोटिस करेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू भी है और नेगेटिव वैल्यू भी है, लेकिन आप ये नोटिस करा कि जैसे ये नेगेटिव वैल्यू में एंटर हुआ तो ऑलवेज इट कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव वैल्यू, तो जब नेगेटिव में कंसिडर होगा तो नेगेटिव वैल्यू ही रहेगी ऑलवेज। तो अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं विद द लाप्लाशियन फिल्टर, लाप्लाशियन फिल्टर की मैंने मैट्रिक्स आपको क्लियर की थी, लाप्लाशियन फिल्टर इज, ये इस तरीके से लाप्लाशियन मास्क कंसिडर किया था हमने। ठीक है, और एक ये डायगोनल वाला कंसिडर किया था, ये हमने प्रूव किया था। अगर ये मास्किंग कंसिडर करता तो मैं क्या आता था आपके हाई पास फिल्टर, और आप अगर एच ऑफ यू जो हमने प्रीवियस अभी कंसिडर किया ये कंसिडर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, हाई पास फिल्टर। तो सेमली मैं कंपैरिजन करता हुआ जा रहा हूँ स्पेशल डोमेन टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन कंपैरिजन। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि नॉर्मली अगर आपको प्रोसेस्ड इमेज चाहिए तो इनपुट इमेज में आप एच ऑफ यू से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू गेट द प्रोसेस्ड इमेज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, राइट। तो अगर सपोज आपको आइडियल लो पास फिल्टर आपको डिज़ाइन करना है इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो आइडियल लो पास फिल्टर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद आपकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद आप सपोज डिस्टेंस वेक्टर एक हमने एज्यूम कर लिया, एक पट क्या होगा, एक हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम एक प्लॉट करेंगे यहाँ पर, दिस इज यू एक्सिस, दिस वन इज अ वी एक्सिस, दिस वन इज यू एक्सिस वी एक्सिस एंड दिस इज अ एच ऑफ यू वी, राइट। तो अगर मैं नोटिस करूँगा एच ऑफ यू वी यहाँ सेंटर से सपोज मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ बिकॉज डी यू वी इज अ डिस्टेंस ऑफ दिस, यहाँ मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, सपोज दिस इज अ डी। ठीक है, तो एक कंप्लीट ये सर्किल प्लॉट होगा, इस सर्किल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, जो भी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होगा, ये क्या होगा आपके पास,
ये पास कर देगा बिकॉज फॉर लेस देन डी नॉट वैल्यू इट्स वैल्यू इज 1, फॉर ग्रेटर देन डी नॉट वैल्यू इट्स वैल्यू इज 0, दिस रीजन। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रीजन बनेगा। और अगर सपोज मैं सेंटर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो सेंटर्ड मीन्स मैंने सपोज आपके पास m क्रॉस n इमेज है। सेंटर्ड मीन्स जो यहाँ पर अभी मैंने सेंटर 0 0 एज्यूम किया, उस सेंटर को हम m/2 एंड n/2 एज्यूम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इमेज में शो कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने एक इमेज कलेक्ट की है। दिस इज अ सेंटर्ड लो पास फिल्टर। यहाँ पर दिस वैल्यू इज m/2 एंड दिस वन इज n/2। तो ये नॉर्मली इस रेंज फिल्टर में जो भी आपके पास आएगा, दिस इज अ लो पास फिल्टर बिकॉज इट्स वैल्यू इज 1 फॉर डी यू वी लेस देन इक्वल टू डी। ठीक है, एंड दिस इज अ डी नॉट। ये सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट, एंड दिस इज अ डी नॉट। क्लियर हो, विजुअलाइज हुआ कुछ? Yes, sir. हाँ, तो फाइनली अगर मैं इसे नॉर्मल 2D 2 डायमेंशनल में मैं अगर लो पास फिल्टर को हम प्लॉट करते हैं तो किस तरीके से हम लिखते हैं? डी नॉट से लेस देन, अगर डेफेक्टर नॉर्मली लिखते हैं तो डी यू वी अगर डी नॉट से लेस देन है देन इट्स वैल्यू इज 1 एंड अदरवाइज इट्स वैल्यू इज 0। क्लियर? तो इस तरीके से हमने प्लॉट किया। ये दिस इज अ लो पास, आइडियल लो पास फिल्टर। अब हमने यहाँ पर एज्यूम किया था दिस इज द सेंटर्ड एट m/2 एंड n/2। अगर हम d ऑफ u v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, d ऑफ u v इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u माइनस m/2 होल स्क्वायर and v minus n/2 whole square. This is the formula of distance between 2 point, right? अगर सपोज यहाँ पर ये दिस इज सेंटर पॉइंट एंड सपोज ये मैं u और v पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, मैं इन दोनों बीच का डिस्टेंस निकालूंगा यूजिंग दिस फार्मूला। यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, राइट? तो आई थिंक क्लियर है व्हाट इज डिस्टेंस। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ फिल्टर एज्यूम करते हैं, ये हमने सेंटर्ड मैंने क्लियर कर दिया। अगर हमने m क्रॉस n एन इमेज और हमने सेंटर्ड क्या लिया m/2 एन n/2, इस तरीके से हम डी यू वी कैलकुलेट करेंगे। देन बेसिकली इसका ड्रॉबैक क्या है? जैसे हमने सपोज हमने फ़िल्टर एज्यूम क्या किया, इस टाइप से हमने फ़िल्टर एज्यूम किया। ये हमने फ़िल्टर किया एज्यूम किया एच ऑफ यू वी, क्लियर साइड में प्लॉट कर देते हैं एच ऑफ यू वी and this is a plot of between d naught or d naught less than duv is less than d naught, its value is 1 and otherwise its value is 0। ये हमने प्लॉट किया। तो अगर बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पर शार्प एजेस आए तो शार्प एजेस के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस तरीके से अवेलेबल नहीं होता है जो कि परफेक्ट शार्प एज पॉसिबल प्रोवाइड करे। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा है सच शार्प कट ऑफ फिल्टर कैन नॉट बी रिलाइजेबल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। बेसिकली अगर आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से यूज़ कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में तो आप डायरेक्टली कमांड दे सकते हैं, ये फिल्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है। तो इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमारे पास कंसिडर होता है बटरवर्थ फिल्टर, लो पास बटरवर्थ फिल्टर, राइट? तो बटरवर्थ फिल्टर में क्या करते हैं हम, नॉर्मली आपके पास जो शेप आ जाएगी, जो आपके पास एच ऑफ यू वी का फंक्शन आएगा, वो किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके। ठीक है, दिस इज द प्लॉट ऑफ बटरवर्थ फिल्टर। तो हम बटरवर्थ फिल्टर को डिज़ाइन कर लेते हैं फॉर लो पास। इन केस ऑफ लो पास, तो हमने लो पास के केस में बटरवर्थ फिल्टर का हमने ये डेरिवेटिव देखा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द बटरवर्थ फिल्टर। ठीक है, एक्सप्रेशन ये बटरवर्थ फिल्टर को हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। दिस इज द
प्लॉट ऑफ बटरवर्थ फिल्टर यहाँ यूज़ करेंगे तो आपके पास कोई भी ब्लरिंग इफेक्ट बेसिकली ड्यू टू शार्प एज क्या होता है, रिंगिंग इफेक्ट कंसीडर होता है। अब रिंगिंग इफेक्ट क्या है, रिंगिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे सपोज आप कुछ लाइनिंग एक्स्ट्रा लाइनिंग आ जाती है कुछ, वो अगर पॉसिबल होगा मैटलैब में तो हम आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। अगर कोई शार्प एज हम कंसिडर करते हैं तो रिंगिंग इफेक्ट आ जाता है। तो इस रिंगिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, बटरवर्थ फिल्टर का हमने यूज़ किया। तो बटरवर्थ फिल्टर का एक्सप्रेशन ये है, अगर हम nth ऑर्डर का हमने कंसिडर किया, आपको 1th ऑर्डर का कंसिडर करना है तो यू कैन चूज अ वैल्यू n इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लो पास बटरवर्थ फिल्टर फॉर nth ऑर्डर, राइट। तो अब हमने क्लियर किया आपको। नेक्स्ट अब सेम लो पास फिल्टर इज डिज़ाइन यूजिंग अ गॉसियन फिल्टर। गॉसियन फिल्टर के लिए हमने अभी आपको इनिशिएट इसी फिल्टर से किया था, एक्सप्रेशन से। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ गॉसियन फिल्टर, लो पास फिल्टर, इस तरीके से जो हमने प्लॉट किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज द बेसिकली अगर मैं आपको प्लॉट एक बार और दिखा देता हूँ कि दिस इज द आइडियल लो पास फिल्टर एंड नेक्स्ट इज द, हमने क्या कंसीडर किया, नेक्स्ट इज द बटरवर्थ लो पास फिल्टर। तो बटरवर्थ लो पास फिल्टर में ये जो बाउंड्री, शार्प बाउंड्री थी, वो क्या हो गई आपके पास, दिस इज कर्वी नेचर, इस तरीके से आपके पास बाउंड्री। ठीक है, ये आपके पास क्या है, प्लॉट फॉर अ बटरवर्थ फिल्टर। बटरवर्थ फिल्टर की मैंने एडवांटेज बता दिया आपको, एक्सप्रेशन बता दिया है। नेक्स्ट आपके पास सपोज अब हम डिस्कस करते हैं आइडियल हाई पास फिल्टर। तो आइडियल हाई पास फिल्टर के केस में क्या होगा आपके पास, सेम कंडीशन कि अगर मैं नॉर्मली प्लॉट करता हूँ तो इट्स वैल्यू इज 0 लेस देन डी नॉट, इट्स वैल्यू इज 1 और ग्रेटर देन डी नॉट। ठीक है, दिस इज अ डी ऑफ यू वी, सिंपल एक्सप्रेशन फॉर अ हाई पास फिल्टर। ये हमने आइडियल फिल्टर कंसिडर कर लिया। ठीक है, सेम यहाँ पर आपके पास यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि यहाँ पर क्या है, शार्प कट ऑफ अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन होगी आपके पास बटरवर्थ फिल्टर के केस में। तो अगर मैं फॉर्मूला देखता हूँ बटरवर्थ फिल्टर इन फॉर हाई पास फिल्टर, तो बटरवर्थ एक्सप्रेशन फॉर हाई पास फिल्टर इज दिस इज 1/1 प्लस डी नॉट अपॉन डी यू बी टू रेज टू द पावर n फॉर nth ऑर्डर, राइट। तो इस तरीके से हम बटरवर्थ फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ हाई पास फिल्टर फॉर यूजिंग गॉसियन फिल्टर। तो गॉसियन फिल्टर का एक्सप्रेशन आपके पास ये है, जस्ट आप ये फिल्टर डिज़ाइन करेंगे, देन यू कैन मल्टीप्लाई विद द input image Fourier transformation which is f of uv and you get the processed image using a frequency domain technique, राइट। तो अगर मैं आपको एक एक और प्लॉट दिखा देता हूँ कि हम हाई पास फिल्टर में किस तरीके से यहाँ देखा हमने, दिस इज द बटरवर्थ लो पास फिल्टर एंड दिस वन इज द आइडियल हाई पास फिल्टर। यहाँ नोटिस करेंगे यहाँ पर भी हमने सेंटर्ड कंसिडर किया है। तो सेंटर ये कंसिडर करेंगे, इट्स वैल्यू इज 1 फॉर ग्रेटर देन डी नॉट and its value is 0 for 0 means its value is 0 for less than d. This is the plot of ideal high pass filter, right। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, आईडी सेम मैंने क्या कंडीशन बताई आपको कि यहाँ पर आपके पास शार्प कट ऑफ है, शार्प कट ऑफ है तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या है, एक आइडियल सॉरी बटरवर्थ फिल्टर। तो बटरवर्थ फिल्टर का भी प्लॉट मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द हाई पास बटरवर्थ फिल्टर। यहाँ पर हमने क्या लिया, दिस इज द आइडियल, क्लियर है। हाँ चलो, Yes, sir. हाँ सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज एनहेंसमेंट यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक, राइट। तो नेक्स्ट हमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं।
ये एक क्वेश्चन दिया था आपको क्लास में मैंने, सॉरी मिड सेम में। ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स ने गलत किया है क्वेश्चन। गलत मिस्टेक क्या किया है इस क्वेश्चन में, जैसे सपोज मैंने इसलिए आपको मैटलैब की हेल्प से कुछ आपको आइडिया किया था कि सपोज अगर मैं यहाँ पर मैटलैब प्लेटफॉर्म विजिबल है। Yes, sir. ओके, ए इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पर आई एम रीड कैमरा मैन डॉट टी आई है। आई एम शो ठीक है, यहाँ पर आपको क्या इमेज आ गई, वो कैमरामैन डॉट टी आई एफ इमेज आ गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम पिक्सल, ठीक है, आई एम पिक्सल इन्फो मैं जैसे लिख गया, अगर मैं कर्सर को ले जाऊँगा यहाँ पर क्या प्लॉट होगा, इंटेंसिटी एंड द पिक्सल लोकेशन। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी क्या पिक्सल शो हो रहा है आपके पास, यहाँ पिक्सल क्या शो हो रहा है अभी? 76,164. हाँ, दिस इज द लोकेशन ऑफ दैट पिक्सल एंड इंटेंसिटी क्या शो हो रही है? 14. राइट। तो अगर मैं इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ले जाऊंगा तो क्या वैल्यू शो हो रही, अभी क्या वैल्यू शो हो रही है? 155. हाँ, और लोकेशन इज 8,9, राइट। Yes, sir. तो बेसिकली अगर मैं और यहाँ पर ले गया, मैंने यहाँ पर पोजीशन, तो इस तरीके से मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड है इमेज में। अगर मैं यहाँ पर और ले गया थोड़ा सा, कर्सर नहीं पहुँच रहा है अभी यहाँ पर। एक्चुअली इन केस ऑफ इमेज, अगर हम नॉर्मली स्पेशल डोमेन की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें स्पेशल डोमेन की मैंने बात करी, कोई भी मैं इमेज मैट्रिक इमेज लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये दिस इज़ अ इमेज, अगर मैं इमेज बोल रहा हूँ, देन दिस इज सपोज दिस इज अ एक्स पोर्शन एंड दिस वन इज अ वाई पोर्शन। तो अगर मैं एलिमेंट को यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं इमेज बोलता हूँ, तो दिस इज अ जीरोथ जीरो जीरोथ लोकेशन, 0 0 0 1 0 2 0 3, एंड दिस वन इज 1 0 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3। ठीक है, तो अगर सेम मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ इसको, क्योंकि मैंने 5x5 का आपको एग्जांपल दिया था। 30 31 32 33 34 24। तो आप नोटिस करेंगे, अगर मैं 3 3 मैंने लोकेशन दिया था एग्ज़ाम में, तो 3 3 लोकेशन ये कंसिडर करना था, लेकिन सब ने क्या कंसिडर किया, इसको कंसिडर किया। जैसे इस एग्जांपल में क्या है, पिक्सल 2,2 है यहाँ पर, पिक्सल 2,2 कंसिडर करना था। तो पिक्सल 2,2 के करस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आपके पास
दिस इज अ 0 1 2 0 1 2 2 इज दिस। तो इस 4 वैल्यू को हमें मॉडिफाई करना था। सपोज अगर मैं मेन फिल्टर की बात कर रहा हूँ तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी थी, 1/9 1 1 1 1 1 1 1 1 1। दिस इज द नेबर साइज कंसिडर एज अ 3x3। तो नॉर्मली हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है हमारे पास इस मैट्रिक्स में, तो आपके पास आंसर आया था। बट आपने मोस्टली लोगों ने इसको कंसीडर सही नहीं किया है। कंसीडर ये पोजीशन करनी थी बिकॉज दिस इज अ 3x3, 3,3। सब ने इसको कंसिडर किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको आइडिया है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज आपको लाप्लाशियन, यहाँ क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द इफेक्ट टू अप्लाइंग द लाप्लाशियन फिल्टर ए ऑन द इमेज बी। ये दिस इज़ अ लाप्लाशियन फिल्टर, आपको इसमें इमेज में अप्लाई करना है। तो इस इमेज में अप्लाई करने से क्या इशू आएगा, सपोज आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जब यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 3x3 की मैट्रिक्स चाहिए होगी। तो बेसिकली यहाँ पर आपको इस तरीके से मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस सपोज इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये मैट्रिक्स चाहिए होगा। ठीक है, सपोज आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या मैट्रिक्स चाहिए होगा, ये 3x3 मैट्रिक्स चाहिए होगा। तो बेसिकली इस कंप्लीट इन साइड वाली रोज़ को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर एक पैडिंग करनी पड़ेगी। सपोज मैं पैडिंग के लिए एज्यूम कर सकता हूँ, पैडिंग के लिए मैं 0 भी एज्यूम कर सकता हूँ, और मैंने जो इनिशियल वैल्यू है उसको भी एज्यूम कर सकता हूँ, Sir, इनिशियल वैल्यू। please note. हाँ बताइए। हाँ चल बोलो। हाँ चल, वॉइस क्लियर नहीं है तुम्हारी। क्वेश्चन नहीं दिखता। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है? दिख रहा यस है आज? सर। तो दिस इज द लाप्लाशियन मैट्रिक्स, और ये क्या है आपके पास, इनपुट इमेज, राइट। तो आपको अगर लाप्लाशियन फिल्टर अप्लाई करना है यूजिंग नॉर्मल मैथमेटिक्स, तो आप क्या करते हैं, सपोज आपने हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप ये मैट्रिक्स को अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज इस पोजीशन पे अप्लाई करता हूँ तो मैं इस पर्टिकुलर इमेज की ये मैट्रिक्स कंसिडर करूँगा और नॉर्मली मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा एंड यू गेट दैट द प्रोसेस्ड वैल्यू ऑफ दैट पिक्सल, राइट। इस तरीके से हम पिक्सल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज मैं अगर इस पर्टिकुलर पिक्सल की वैल्यू की बात करता हूँ, इसकी वैल्यू की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ से इनपुट इमेज से क्या कंसिडर करूँगा, दिस टाइप ऑफ, यहाँ से ये इमेज कैलकुलेट करूँगा। बट वी डोंट नो दैट वैल्यू ऑफ दैट एक्स्ट्रा रोज। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा पैडिंग कर देते हैं। एक्स्ट्रा पैडिंग करने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा एज्यूम कर लिया, एक और साइज इम्प्रूव करके यहाँ पर एक और हमने एज्यूम कर लिया, दिस इज अ, ये हम इस तरीके से एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर। तो सपोज दिस इज 50 50, हमने यहाँ हर एक में वैल्यू एज्यूम कर लिया, 50 50 50 50 50, इस तरीके से हम एज्यूम कर लेंगे। तो अगर सपोज मुझे इस पर्टिकुलर एनहेंस्ड इमेज पिक्सल की वैल्यू चाहिए तो नॉर्मली मैं इस मैट्रिक्स को कंसीडर करूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ दैट इमेज। क्लियर है? तो पैडिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। यहाँ पर वैल्यू गिवन होगी कि पैडिंग किस तरीके से करना है। जैसे हमने सपोज यहाँ पर हमने यहाँ पैडिंग इस तरीके से की है कि इनिशियली टॉप टॉप साइड में 50 का लिया है, 50 50, एंड यहाँ पर हमने 100 100 की पैडिंग कर लिया। नॉर्मली आप ये यहाँ पर ये लाप्लाशियन ऑपरेटर लगाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास, ये दोनों रोज़ भी जीरो आएंगी, ये दोनों रोज़ भी जीरो आएंगी। इन पर्टिकुलर के लिए कुछ वैल्यूज़ आएगी जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट करके आपको शो किया हुआ। दिस इज द एनहांस्ड इमेज यूजिंग अ लाप्लाशियन फिल्टर। ठीक है, डाउट है किसी को? लेक्चर में कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। हेलो।
हेलो, आंचल, वंदना, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं सेशन क्लोज करते नो हैं। डाउट सर। ओके, तो अटेंडेंस के लिए आप यस चैट सर। बॉक्स, हाँ अटेंडेंस के लिए आप वो सेंड कर दीजिए, नेम सेंड कर दीजिए चैट बॉक्स में। मनदीप, यस सर। समझ में आया है क्या बताया, किस तरीके से इमेज एनहांस करते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, आप प्रेजेंट लगा दीजिए अपनी और लीव कर सकते हैं आप।